हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने का सोच रहे हैं, तो अब आप किस में एडमिशन करवाएंगे, तो एडमिशन करवाने के दौरान क्या आपको जानकारी प्राप्त होना चाहिए और क्या आपको जानकारी होना चाहिए, इन बातों का डिस्कस करेंगे। मेनली आप बीए, बीएससी और बीकॉम 3 स्ट्रीम होता है और 3 स्ट्रीम में आप इस 3 स्ट्रीम को 2 भाग में बांट सकते हैं। एक आपका जनरल कोर्स होता है और एक आपका ऑनर्स कोर्स होता है। ठीक है, जनरल होता है, एक ऑनर्स होता है। जनरल बीए है, जनरल कर सकते हैं, बीएससी जनरल कर सकते हैं, बीकॉम जनरल कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऑनर्स भी कर सकते हैं, बीएससी वाले, बीकॉम वाले और बीए वाले ऑनर्स भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ जानकारी मैं आपको बता दूंगा कि आज जनरल और ऑनर्स कैसे करना है, जनरल क्या सब्जेक्ट होता है और ऑनर्स क्या होता है। तो इन सारी बातों का डिस्कस मैं आज आप लोग से करने वाला हूं। तो चलिए आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है जनरल और क्या है ऑनर्स, क्या करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एजुकेशन से रिलेटेड और आपके शिक्षा से रिलेटेड या फिर बोर्ड का कोई भी अपडेट होता है तो मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी अपने आप को रखना चाहते हैं अपडेट, तो डोंट बी लेट, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए मैं बताता हूं। देखिए, आप बीए में या बीकॉम में या बीएससी में किसी में भी एडमिशन करवाना चाहते हैं तो आपको वहां जब एडमिशन लेने के जाएंगे तो आपको जनरल कोर्स मिलता है, एक ऑनर्स कोर्स मिलता है। तो जनरल और ऑनर्स, इसमें पहले डिफरेंस समझ लीजिए क्या है। जनरल का मतलब होता है कि मींस आपने अपना बीए में एडमिशन करवाया या फिर बीएससी में एडमिशन करवाया या फिर बीकॉम में एडमिशन करवाया, तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिया जाएगा और वो आपको 3 साल डिग्री, पता है आप लोगों को 3 साल होता है। अभी तो सेमेस्टर वाइज में बांट दिया गया, लेकिन सेमेस्टर वाइज में भी आपको 3 साल ही पढ़ना होता है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट का आप मास्टर नहीं बनते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डीपली नॉलेज नहीं होता है। आप 3 साल 3 सब्जेक्ट लगातार पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और जनरल की स्टडी जो होती है, तो जनरल की स्टडी आप बीए या बीएससी बीकॉम इसके ऊपर अगर आप पढ़ना चाहें तो रेगुलर करके आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी स्टडी यही रुक जाएगी, है ना। और बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब होते हैं जिसमें आपको स्पेशलिस्ट मांगा जाता है। जैसे आप ग्रेजुएशन तो हो जाएंगे, लेकिन स्पेशलिस्ट मांगा जाता है तो वो फॉर्म भी आप फिलअप नहीं कर सकते हैं। अब ऑनर्स में क्या होता है कि ऑनर्स आप 3 साल पढ़ते हैं तो आप एक सब्जेक्ट तो ऑनर्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइंस से हो तो फिजिक्स लेते या केमिस्ट्री लिए या फिर बायो लिए या फिर जूलॉजी लिए या बॉटनी लिए या फिर मैथ्स लिए, कोई एक सब्जेक्ट आप 3 साल लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और उस ऑनर्स का मार्क्स आपका दिखता है। अगर आप कहीं पे रिजल्ट शो करते हो तो आपका मार्क्स सिर्फ ऑनर्स का दिखा जाता है, सब्सिडी का भी दिखा जाता है, लेकिन ऑनर्स में आपको ज़्यादा दिया जाता है ध्यान कि ऑनर्स में कितने मार्क्स आप लाए हैं। अगर आपका परसेंटेज ही बनता है तो ऑनर्स मार्क्स से ही बनता है, सब्सिडी से नहीं बनता है। ठीक है, तो ये था सब्सिडरी और ये था जनरल और ऑनर्स। अब ऑनर्स वाले जो हैं वो ऑनर्स वाले पढ़ाई आप बीएससी किए हो तो फिर एमएससी कर सकते हैं, बीए कर रहे हैं ऑनर्स से तो बीकॉम कर सकते, एमए कर सकते हैं, और बीकॉम किए हैं तो फिर एमकॉम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल से पढ़ रहे हैं, जनरल मीन्स आपका कोई ऑनर्स नहीं है, आप जनरल 3 सब्जेक्ट लिए और 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 3 साल, तो आपका पढ़ाई वहीं रुक जाती है। हाँ, अगर आपको एमए करना है तो फिर आपको इरेगुलर मीन्स आपको दूसरे इग्नू से या फिर नालंदा से, वहाँ से आपको फिर साइंस से है तो एमएससी करना होगा, और बीए कॉमर्स में है तो बीकॉम करना होगा, और आर्ट्स से है तो एमए करना होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर आपको क्या है कि आप मास्टर डिग्री एक सब्जेक्ट में ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाएगा तो फिर आप वहाँ पे जनरल हो। आप एमए तो कर ले रहे हैं लेकिन आप जनरल हो, बीए में जनरल हो। और बहुत सारे जो वैकेंसियाँ निकलती हैं, जैसे कि मीन्स उसमें कुछ दिया जाता है कि मीन्स आप फिजिक्स ऑनर्स वाले भर सकते हैं या फिर मैथ्स ऑनर्स वाले भर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में आपका ऑनर्स में इतना मार्क्स 50% आना चाहिए। अगर वहाँ पे लिख दिया कि ऑनर्स में इतना % आना चाहिए तो आप जनरल पढ़ रहे हो तो फिर आप तो भर नहीं सकते ना। तो ये था जनरल और ऑनर्स। अब मैं बताता हूँ कि कब आपको प्रॉब्लम होता है, कैसे आप जनरल ले लेते हैं और कैसे आप ऑनर्स ले लेते हैं। तो मेनली बहुत सारे लोग जो बीए ग्रेजुएशन करते हैं वो उनका मोटो बस इतना रहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना है। तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि साइंस से पढ़ते हैं, वो कॉमर्स से पढ़ते हैं वो, लेकिन अब क्या करते हैं कि मीन्स अब जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का रहता है तो वो अपना स्ट्रीम चेंज करने के लिए सोचते हैं कि मैं अब चेंज कर दूं।
मीन्स अगर कॉमर्स है या फिर साइंस है तो मैं आर्ट्स लेके और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, और सबसे बड़ी गलती यहीं पे कर जाते हैं। तो जिनका परसेंटेज मीन्स अभी जो क्राइटेरिया है सब अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग मीन्स यूनिवर्सिटी का, कि किसी किसी में यूनिवर्सिटी ये है कि अगर आप साइंस में 50% हो तब आपको आगे स्ट्रीम चेंज करने को मिलेगा, और अगर आप 50% नहीं हो तो आपको स्ट्रीम चेंज करने को नहीं मिलेगा। अगर आप साइंस से आर्ट्स में आना चाहते हैं तो आपको साइंस में 50% लाने की जरूरत है, तो आपका मीन्स कोई भी ऑनर्स आपको दे दिया जाएगा आर्ट्स का सब्जेक्ट, और आप नहीं हैं तो आपको नहीं मिलता है। तो अब उनके मन में रहता है कि मीन्स मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो क्या करते हैं ना कि मीन्स अब जनरल लेके पढ़ लेते हैं, चलो नहीं मिल रहा है 50% नहीं है तो ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो क्या करते हैं जनरल लेके पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। लेकिन ऐसा कभी मत कीजिएगा आप लोग। अगर आपको ऑनर्स नहीं मिल रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मीन्स साइंस से हम आर्ट्स में आए या कॉमर्स से आर्ट्स में आए और आपका 50% नहीं है, आपको ऑनर्स नहीं मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे कॉलेज में ट्राई करें। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप ऑनर्स लेके पढ़ें, आपको इन फ्यूचर बहुत बेनिफिट होगा। आप ये मत सोचें कि 3 साल आपका बर्बाद होने वाला है। 3 साल में आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेंगे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। और अगर कहीं जॉब वैकेंसी निकलती भी है तो जो ऑनर्स से ग्रेजुएशन किए हैं उसी को पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, जनरल वाले को नहीं दिया जाता है। जनरल वाले मीन्स हो गए कि उनको किसी भी सब्जेक्ट में कोई नॉलेज नहीं है, 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 3 में हाँ मीन्स तीनों सब्जेक्ट पढ़े वो। और आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो ये तो आपके लिए तो और भी ये गलती कभी ना करें कि जनरल सब्जेक्ट ले लें, क्योंकि अगर आप जान रहे स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं तो क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? एक टीचर का उनका एक अलग सब्जेक्ट होता है, उस पर वो मास्टर बने रहते हैं, उन्हीं को टीचर पढ़ाते हैं। भले उनको नॉलेज होता है तो पढ़ा देते हैं, लेकिन उसका जो जॉब हुआ है या फिर जिस बेसिस पे वो टीचर बने हैं वो एक ही सब्जेक्ट के लिए, कि अगर मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स पढ़ाते हैं वो, फिजिक्स का टीचर है तो फिजिक्स का पढ़ाते हैं वो, केमिस्ट्री का टीचर है तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, या सोशल साइंस का टीचर है तो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, लेकिन उसके लिए उसको उन पर मास्टर डिग्री हासिल होता है। तो इसलिए आप भूल से भी जनरल को ना करवाएं, है ना। और अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है कि मीन्स आपको जनरल लेना ही है, तो फिर आप पढ़ाई आगे की करनी ही है, तो फिर आप जनरल लेके आगे पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ध्यान रखें आपको कि अगर आपका ऐसा हो रहा है कि मीन्स आपको 50% नहीं है और स्ट्रीम चेंज करवाना चाहते हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, तो जनरल कोर्स आप लेके पढ़ रहे हैं आगे, कहीं मत कीजिएगा। आप अगर साइंस है तो 3 साल और साइंस पढ़ लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगी इन फ्यूचर में। ओके, तो ये कुछ जानकारी था कि मीन्स मुझे लगा कि अभी एडमिशन का मीन्स चल रहा है तो आप कुछ एडमिशन में गलती ना कर दे, जनरल कोर्स ना ले लें, इसलिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि जनरल और ऑनर्स में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करें, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।